दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ अब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों मिलकर के मोर्चा खोलने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले हैं जयपुर और अब एक दिन का भी समय नहीं बचा। सुबह सीएम आवास का घेराव करने की पूरी तैयारी कर ली है। नरेश मीणा ने लोगों को आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। हनुमान बेनीवाल से लगातार बात हो रही है। जब वो मीडिया बाइट्स कर रहे थे उस समय भी नरेश मीणा ने सीधे हनुमान बेनीवाल को फोन लगा दिया था और हनुमान बेनीवाल ने आने की बात भी कही है। यानी कि अब हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले हैं। सोमवार का दिन आ चुका है। यहां पर जो नरेश मीणा के साथ में एक मुस्लिम शख्स भी मौजूद है, उसको लेकर भी नरेश मीणा ने कहा है कि वो 1000 लोगों को लेकर के यहां पर आने वाला है। लेकिन अब आखिर क्या कुछ होने वाला है? सीएम आवास घेरा जाएगा। नरेश मीणा ने कहा है कि ये जो बकरियां दी है ना, ये बकरियां सीएम आवास में जाकर के बांध देंगे, सीएम को जाकर के दे देंगे कि तुम्हारी बकरियां रखो, हमें बकरियां नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी 5 बकरियां और 1 बकरा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए, बकरियां अपने पास रखो, ये नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों मिलकर के सीएम आवास का घेराव करते हैं। कितनी भीड़ जुटेगी, कितने लोग आएंगे? हनुमान बेनीवाल इससे पहले भी सीएम आवास घेराव के कार्यक्रम कर चुके हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का एक साथ आना और सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम करना अब एक नए मोड़ पर जा सकता है, सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से झालावाड़ हादसे को टेकल किया है, हैंडल किया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आदिवासी गरीब परिवारों के बच्चे हैं और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या इनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या इनको शिक्षा नहीं चाहिए? क्या इनको मुआवजा नहीं चाहिए? क्या इनको न्याय नहीं चाहिए? क्या इनको बकरियां ही चाहिए? सरकार बकरियां देकर के इनको सिर्फ गरीब ही रखना चाहती है, शिक्षा नहीं देना चाहती। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो हक मांगने लगेंगे, वो न्याय मांगने लगेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। ये नरेश मीणा का कहना है और जो लोग इस धरने में मौजूद हैं उन लोगों का यही कहना है कि सरकार आदिवासियों को, गरीबों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। लेकिन इसके साथ ही नरेश मीणा ने राजकुमार रोत को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के जो संस्थापक है कांति भील, उससे मेरी बात हुई है, वो अच्छे आदमी है, लेकिन राजकुमार रोत का मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर राजकुमार रोत क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, ये समझ से परे हैं। मैं हमेशा राजकुमार रोत का नाम लेता हूं, लेकिन राजकुमार रोत कभी मेरा नाम नहीं लेता। साफ तौर पर कहा है, यानी कि राजकुमार रोत और नरेश मीणा के बीच में बनती नहीं आ रही है। 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन वो भारत आदिवासी पार्टी और कुछ विधायकों का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि वो यहां भी आएंगे। और कांति भील से भी उनकी बात हुई थी, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी, नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन राजकुमार रोत के साथ नरेश मीणा के नहीं बनती। तो यहां पर आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर नहीं बनती? क्योंकि इस मुद्दे पर दोनों की एक राय है। राजकुमार रोत ने झालावाड़ में 2 न्याय पंचायत की है और नरेश मीणा अब शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में दोनों को एक साथ मिलकर के आवाज उठानी चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन नरेश मीणा अब राजकुमार रोत पर गुस्सा नजर आ रहे हैं, राजकुमार रोत से नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या इसके पीछे हुई? लेकिन नरेश मीणा ने यह कहा कि वो मेरा नाम नहीं लेते, जो बयान देते उस समय मैं हमेशा राजकुमार रोत की तारीफ करता हूं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से अब सीएम आवास का घेराव होता है। हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा किस तरीके से मिलकर के सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपको जो भी लगता हो कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है या फिर उन पर दबाव है, या जो पीड़ित परिवार थे उन पर दबाव है, क्या हनुमान बेनीवाल यहां आकर के सच में इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाएंगे, या फिर जिस तरीके से पहले भी हनुमान बेनीवाल कहीं पीड़ितों को न्याय दिला चुके हैं, चाहे वो राकेश बिश्नोई का मामला हो या फिर जोधपुर में अनीता चौधरी का मामला हो, ये तमाम मामले हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल ने न्याय दिलवाया है। लेकिन इसमें क्या न्याय दिलवा पाएंगे? क्या नरेश मीणा जीतेंगे, हनुमान बेनीवाल जीतेंगे सरकार के सामने? दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना।